बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू धो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारे बीच में है कृष्णा जी, हरिद्वार से। वो अपना भाव रखेंगी। शुरू कीजिए कृष्णा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज का भाव है, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। प्रणाम से। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, समझ के संगत कीजो। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, समझ के संगत कीजो। मुझ जैसा दीवाना न कोई, मुझ जैसा दीवाना न कोई। जाही जाही सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बड़ाई, तो मोहे बड़ाई। समझ के संगत की जोरे बाबा, समझ के संगत की जो। मैं तो बात करूं दीवानी, मैं तो बात करूं दीवानी। दुनिया तो स्यानी सुजान, दुनिया तो स्यानी सुजान। मैं तो बात करूं दीवानी, मैं तो बात करूं दीवानी। दुनिया तो स्यानी सुजान। स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे। तुम मिलियो मोहे पहचान, तुम मिलियो मोहे पहचान। तुम समझ के संगत की जो रे बाबा, समझ के संगत की जो। मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी, मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी। दुनिया को सो मुख, दुनिया को सो मुख, दुनिया को अमृत होए लागी, दुनिया को अमृत होए लागी। मोहे लागत है बिख, मोहे लागत है बिख। तुम समझ के संगत की जो रे बाबा, समझ के संगत की जो।
जब मैं मरम पायो मोह जल, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, तब मैं भाग्या रोई, तब मैं भाग्या रोई। डर के उबट चल्या उबाटे, डर के उबट चल्या उबाटे, बाट बड़ी मैं खोई, हाँ बाट बड़ी मैं खोई। समझ के संगत की जो रे बाबा, समझ के संगत की जो, समझ के संगत की जो। मैं छोड़े कुटुंब सगे संब छोड़े, मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांत शरम, छोड़ी मत स्वांत शरम, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म, भाग्या छोड़ सब धर्म। समझ के संगत की जो रे बाबा, समझ के संगत की जो। देखत काल पछाड़त पल में, मैं भी आँख न खोले, मैं भी आँख न खोले, मैं भी आँख न खोले। आप जैसा और कोई ना देखे, आप जैसा और कोई ना देखे, मद छाके मुख बोले, मद छाके मुख बोले, मद छाके मुख बोले। समझ के संगत की जो, अब तो कछुए ना देखत मद में, अब तो कछुए ना देखत मद में, परे मद है पल मात्र, परे पद है पल मात्र। महामत दीवाने को कहो न माने, महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे कर सी पछता, सो पीछे कर सी पछता, सो पीछे कर सी पछता। तुम समझ के संगत की जो रे बाबा, समझ के संगत की जो। मुझ जैसा दीवाना न कोई, मुझ जैसा दीवाना न कोई, जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बड़ाई, सो तो मोहे बड़ाई। समझ के संगत की जो। प्रणाम जी, प्रणाम। आपने तो बहुत अच्छा गाया, अपने ऊपर पूरी तरह से। आप तो हो ही दीवाने, आपको कैसे ना कहे, आप हैं ही दीवाने, है ना। आपने जैसे आप अपनी, आपका करेक्टर है, जैसा आपका स्वभाव है, उसके अनुसार ही आपने बोला, मुझे जैसा दीवाना ना कोई। पर हम तो संगत करेंगे आपकी, भले जितना मर्जी कहो। लाडलियां है ना। बनाया उसने अपने सबको, हम्म। लाडलियां बनी है सब में जहाँ जी जी। नाम ही डाला हुआ है दीवानी कृष्णा। बिल्कुल है प्रणाम भी जी। कृष्णा, ये कृष्णा है तो कृष्णा जैसी दीवानी है, इतनी सुंदर भाव।
हमारी सुषमा जी लिख रही हैं, वास्तव में बहुत ही सुंदर भाव है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना वाणी मंथन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। सरोज दीदी, कौन सा प्रकरण था ये वाला? कोई बात नहीं, मेरे ख्याल, हाँ आप देख लो, कोई बात नहीं। दीदी प्रणाम जी, मैं हाँ इससे जी, पहले बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हाँ हूँ बात? कोई बात हाँ नहीं, मैं एक बार हाँ स्टॉप कर देती हूँ। हाँ जी, एक बार स्टॉप कर दो। एक ये मिनट, जो ना, हाँ जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। हाँ जी सरोज दीदी, 11। सात हाँ से जी शुरू। सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं प्रकरण अपना 11, चौपाई 7। रेहू नाही न्यारा जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, ना हूँ उन मुनि आकार, ना हूँ दृष्टे किन सुनिया रे सृष्टे, ना हूँ निराकार। यह नहीं समझना कि प्रीतम पर ब्रह्म केवल सबसे परे ही है। जिस परम धाम में अक्षरातीत का स्वरूप है, वहां लीला रूप में प्रत्येक पदार्थ के वो नजदीक से भी नजदीक है, अर्थात केवल वह ही है, अन्य नहीं। वह स्वलीला अद्वैत है, उन मुनि मुद्रा से भी वो प्राप्त नहीं होता। इस सृष्टि में किसी भी जीव ने ना तो उसे अपने चर्म चक्षु से देखा है और ना ही किसी ने कानों से अच्छी तरह सुना है। वह निराकार भी नहीं है। भावार्थ में समझा रहे हैं और भी कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म इस मायावी जगत से परे अवश्य है, किंतु उसका अखंड नूरी स्वरूप परम धाम से अलग नहीं हो सकता। वहां के कण कण में उसी का स्वरूप लीला कर रहा है। अब उन्मुनी मुद्रा वो अवस्था है, चौपाई में आया होगा ना, नाहु उन्मुनी आकार। तो उन्मुनी अवस्था वह अवस्था है जिसमें 10वें द्वार सहस्त्रार चक्र में समाधिस्थ हुआ जाता है। यह प्रकृति के अंदर की अवस्था है और इसे ब्रह्मी अवस्था नहीं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको वैष्णवो, साच सकल संसार। भनत श्री महामत तुम अमर हो याही में, मैं ना कछु यामी निर्धार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे वैष्णवो, तुम तो सच्चे पुरुष, सिद्ध, साधु और भगवान के भगत हो। तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको वैष्णव। तुम्हारे लिए तो ये संसार ही परम सत्य है, इसीलिए इसी में तुम अमर होकर रहो। भनत श्री मामती तुम अमर हो याही में। मेरा तो इस संसार से कोई भी संबंध नहीं है, मैं ना कछु यामी निर्धार। प्रकरण 11 हमारा हो गया ना किरण दीदी? कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है ना? प्रकरण 11 चौपाई 108। हो गया। हम्म, चलते हैं सुंदर सा जी। प्रकरण 12 शुरू हो रहा है, राग श्री गौड़ी। ये भी वैष्णवों को प्रबोधित करने के लिए ये कीर्तन सूरत में उतरा। ये सूरत में उतरा है कीर्तन। वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचारज बानी। हाँ जी, बीना दीदी आप खोलो, कुछ पूछ रहे हो? वो जो आप उन मुनि पढ़ रहा था ना, मैं सुन नहीं पाई थी। ठीक क्या है दीदी। लिखा था? उनमनी हाँ। वो अवस्था होती है जिसमें 10वें द्वार, ये देखो ये लिखा है उन्होंने,
ये वो अवस्था है जिसमें 10वें द्वार में समाधिस्थ हुआ जाता है। ओ, ठीक है वीणा दीदी। हाँ एक सुंदर सा ठीक सुषमा, है। आप भी बोलो। फिर माता को बोलेगी ना वैष्णव के बारे में बताना कि कौन सी है। हाँ, आगे आएगा वैष्णव का ना अर्थ बताया अभी हुआ है। ऊपर भी सब वैष्णवों के लिए बोला, एक जगह हमें बोला है तो। नहीं, आगे वैष्णव का अर्थ हमें भी पूरा अगले वाले प्रकरण में सारा बताया हुआ। वैष्णव से बातचीत ही है, मैंने पढ़ा था। अच्छा, हाँ हम्म। जी विजय दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। ये हाँ जी, 10वां द्वार तो यहाँ ऊपर बताया गया जय हाँ इस। हाँ बताया था ना उस दिन उन्होंने। हाँ, किरण तो दीदी इसमें हैं, बाद में समाधिस्थ। बताएंगी। हाँ, 10वां द्वार होता है ना, यही होता है जहां पर वो बालों का एक रख लेते हैं ना, हाँ जो चोटी। चोटी रखती है, हम्म। छोटी। तो वही 10वां द्वार होता है। और दीदी वैष्णव उसमें तो वही है समाधिस्थ ना हो जो जाते हैं। विष्णु को मानते हैं, उन्हीं के लिए होता है ना वैष्णव। आपने बोला था वैष्णव उनको कहते हैं। सभी सभी ज्यादातर 10वें द्वार पर ही ध्यान लगाते हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर, यहाँ जो 10वां द्वार है, इसी के अंदर ध्यान लगाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर। जैसे दीदी। अब एक बच्चे होते हैं ना, बच्चों की यहाँ एक तालू, तालू नहीं कहते जिसे, तालू। हाँ। बड़ी नरम जगह होती है सिर के अंदर। तो हम्म, बच्चों की तो बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो द्वार एक सखत सा होता जाता है, बचपन में बहुत नरम होता है। तो यहाँ हम्म। से ही 10वें द्वार से सुरता ऊपर की ओर जाती है। ये राधा स्वामी 11वें द्वार में राधा तो स्वामी जैसे माता, दीदी। कोई भी कई भी सब ये वैष्णवों को भी वो कह रहे हैं कि आप भी उन्मुनी शक्ति, जो उन्मुनी मुद्रा है वहीं पर ध्यान लगाते हो, पर ये प्रकृति के अंदर की है, कुदरत के इसी यही सृष्टि के अंदर की है, ये बाहर का नहीं सोचना चाहिए। 10वें द्वार के बाद कहा जाता है, जो 11वां द्वार ऊपर होता है जरा, बेहद के अंदर से अगर पहुंचना हो तो 10वें द्वार से भी बाहर निकलना पड़ता है। हम्म। नहीं तो दीदी इसको समाधिस्थ कैसे कह रहे हैं कि समाधिस्थ यहीं पर ही होता मतलब मतलब यहीं पर लोग ही ध्यान लगाते हैं ना, 10वें अच्छा। द्वार, 9 द्वार तो है ही है, 10वें द्वार के ऊपर ध्यान लगाते हैं यहाँ पर, तो उसको समाधिस्थ कहा गया। उसमें समाधि से लगा देना। ठीक 10वें है। द्वार में जब ध्यान लगा देते समाधि हैं तो लगाना। श्वासों का आना जाना कुछ समय तक बंद हो जाता है। हम्म। तो वो उसमें ध्यान लगाने की बात कह रहे हैं कि उसमें वो भी उन्मुनी मुद्रा है। तो ये, इसको ये मत सोच लो कि आपने कहीं परमात्मा का ध्यान कर लिया, मैं इसमें भी नहीं हूँ। हम्म। ये ज्यादा जितने भी प्रकरण है वैष्णवों को ही समझाए गए हैं। हम्म। जो आपने कल परसों भी हमने जो पढ़ा था नाम सिद्ध में साध, ये जो ऊपर वाला पूरा हुआ है, उससे हम्म। पहले भी जैसे वहाँ हमने पढ़ा था, वो भाई वैष्णव के ये वाको वाको निर्मल निर्मल, जाके। मतलब पहचान करा रहे कि वास्तव में वैष्णव किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम्म। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, धोती पहन लेना, टीका लगा लेना, मालाएं पहन लेना, और तरह तरह से वो कई प्रकार से टीके लगाते हैं, 10 12 12 जगह पर लगा लेते हैं टीके, तो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं। वो वैष्णव नहीं है, वो हम्म। विष्णु के पुजारी जरूर हैं, वास्तव में वो नहीं है। अब यहाँ पर भी आगे पढ़ेंगे हम इन प्रकरणों में वैष्णव किसे कहा गया। हम्म। वचन विचारो रे मीठरी वल्लभाचारज बानी, अर्थ लिए बिना ए रे अंधेरी, करत सबों को फानी। हे वैष्णवों, श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका के अति मीठे वचनों का विचार करो। तुमने इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा है, इसीलिए अज्ञानतावश तुम इस संसार, इस नश्वर जगत में ही भटक रहे हो। बानी गाऊं श्री वल्लभाचार्य, जो वैष्णव को सुख होए। सत्य वचन बहुत तो न कहूं, जानो दुख पावे दुष्ट कोई। मैं श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका की प्रशंसा कर रहा हूं, जिसमें वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। वैसे तो मैं कड़वे सच को ज्यादा नहीं कहूंगा, अन्यथा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुखी होगा।
ए बानी को टेढ़ा कहावो, ए कौन तुम्हारा धर्म। वैष्णव कहाए के उल्टे चलिए, वैष्णव कहाए के उल्टे चलिए, ए नाही तिनके कर्म। महामती जी कह रहे हैं कि ऐसी दिव्य वाणी को भी तुम झूठा सिद्ध करने में लगे रहते हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? स्वयं को वैष्णव कहलाकर उल्टी राह पर चलना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। देखिते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत बेख। माला तिलक धोए धोती पहरे, एक दूजे के देख। हे वैष्णव, देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकतर ध्यान किस में रहता है? सजने संवरने में ही रहता है। एक दूसरे की देखा देखी तुम साफ सुथरी धोतियां और वस्त्र पहनते हो तथा मालाएं एवं सुंदर तिलक धारण करते हो। कौन तुम और कहाँ ते आए और कहाँ तुम्हारा घर? ए कौन भोम और कहाँ श्री कृष्ण जी? पाओगे कौन तर? फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में तुम कोरे हो, तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अखंड घर कहाँ है, जिस संसार में रह रहे हो वो कैसा है, और श्री कृष्ण जी अखंड रूप से कहाँ पर लीला कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें तथा तुम उन्हें कैसे पाओगे? सबको पता है ना कृष्ण जी अखंड रूप से कहाँ लीला कर रहे हैं? बताओ विजय दीदी। अब तो पता होगा। पहले जब आए थे तब तो ब्रिज में की थी, ब्रिज से करके जब वापस गए तो अखंड फिर रूप से, हाँ। कहाँ अखंड है ब्रिज ये लीला? ये उसमें सबलिक के महाकारण में अखंड है ना। रास है ना। हाँ, और ब्रिज कहाँ अखंड है? ब्रिज अपना इसमें ये अव्यकृत के उसमें कारण महाकारण में है ना। दोबारा सुषमा तुम बोलो, ठीक करो। इसमें खेली तो गए रास केवल ब्रह्म में, और अखंड है सबलिक के महाकारण में रास है, और कारण में वृक्ष है। हाँ ठीक है, क्या कहा है इसमें, क्या कहा है? दोबारा बोलो। सबलिक के महाकारण में तो रास अखंड है, और कारण में ब्रज है, और अच्छा, खेली कारण गई के केवल ब्रह्म में, खेली केवल ब्रह्म में है, और सबलिक के हम्म, महाकारण में रास अखंड है, और कारण में ब्रिज अखंड है। ब्रज। ठीक है, हो गई क्लियर? उत्तम भेख धरो वैष्णव के। वो कह रहे कि तुम उसे कैसे पाओगे, है ना। उत्तम भेख धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहा हो, जो वैष्णव बस करे नव अंग, सो वैष्णव क्यों न जगावो। सच्चे वैष्णव की नकल करते हुए तुम उत्तम वेशभूषा धारण कर लेते हो और स्वयं को भी श्रेष्ठ वैष्णव मानने लगते हो। सच्चा वैष्णव वही है जो 9 अंगों को वश में कर लेवे। ऐसे वैष्णव बनकर तुम अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते हो? अब ये 9 अंग कौन से हैं इसको बताते हैं कि 9 अंगों को वश में करने का तात्पर्य गीता के उस कथन से है, नवद्वारणी संयम, अर्थात ध्यान से पूर्व इंद्रियों के 9 द्वारों को संयमित करना। इसमें क्या होता है? इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है। तो ये गीता का कथन है। तो कह रहे कि वो तो करते नहीं हो और दूसरे काम में लगे हुए हैं। तुम 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 के 14 भवन,
ए पांचों प्रलय हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। ये बात तुम स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि तुम्हारा ये शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है, तथा ये 14 लोक भी इसी 5 तत्वों के बने हुए हैं। जब महाप्रलय में पांचों तत्व ही समाप्त हो जाएंगे, तब तुम अपने अखंड घर को कैसे खोजोगे। इसमें हम प्रलय को समझ सकते हैं। कितनी तरह की प्रलय बताई है सुंदर साथ जी, फिर महाप्रलय आ जाएगी। कितनी तरह की प्रलय हैं और फिर कहाँ से कहाँ तक का नाश होता है, वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रलय जो है 4 प्रकार की बताई गई है। एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृत प्रलय और एक महाप्रलय। नित्य प्रलय उसे कहते हैं जो डेली होती रहती है, कि कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, तो उसे नित्य प्रलय कहते हैं। नहीं क्या मुझे लगा आप नहीं मना नहीं कर नहीं, रहे। ठीक है बिल्कुल। और प्रलय ये होती है कि जैसे कहीं भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, किसी कारण से, मतलब जो जीवों की मृत्यु, जीव शरीर छोड़ देते हैं बहुत सारी मात्रा में, एकदम जैसे कोरोना आ गया, इतने सारे लोग मर गए, वो नैमित्तिक प्रलय हो गई। और एक होती है प्राकृत प्रलय, जिसमें बैकुंठ को छोड़कर पाताल से लेकर नीचे 13 लोग लय हो जाते हैं, वो प्राकृत प्रलय हो जाती है। और जो महाप्रलय होती है उसमें पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोग निराकार समस्त लय हो जाता है, वो महाप्रलय कही जाती हाँ जी किरण दीदी, सही है ना। है। कहीं कुछ गलती हो तो नहीं बताओ नहीं, दीदी। हाँ वही देखते हैं ना, वैसे तो सही लग रहा है, नहीं मुझे भी वैसे इतना ही ठीक है, पता है। पर बस इतना भी कह देते कि नैतिक प्रलय तो रोज ही मौत होती रहती है, भागवत के अनुसार जो मैं कह रही हूँ, है ना। तो नैतिक भागवत। प्रलय जो है पाताल से लेकर के स्वर्ग तक का लय हो जाता है। और अच्छा, जब स्वर्ग है ना। प्राकृतिक प्रलय कहा गया कि जब स्वर्ग से लेकर के शून्य तक, है ना, सारा ही लय हो जाता है। और उसके बाद जो महाप्रलय कही जाती है, वो तो टोटल ही आदि नयन तक, निराकार तक सब समाप्त हो जाता अच्छा ठीक है। दोबारा एक बार सुंदर साथ जी, हमारी कुसुम दीदी। ये क्या, प्राकृत प्रलय में, प्राकृत प्रलय में 13 लोग नहीं आते प्रलय के अंदर। है। 13 लोग भी प्राकृतिक प्रलय में समाप्त हो जाते हैं, अष्टावरण युक्त ये 14 लोग का ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद शून्य तक, महातत्व तक लय हो जाता है। और जब महाप्रलय होती है तो टोटल सारा ही लय हो जाता है, निराकार आदि नयन भी नहीं रहते। महाप्रलय का तो बिल्कुल परफेक्ट पता है, ये भी पता लग गया आज। ज्योति दीदी आप खोलो। प्रणाम जी दीदी, यही बोलना था। वो थोड़ा सा वर्षा जी बोली ना कि 13 हाँ, लोग तक होता है प्राकृतिक प्रलय, आप तो दोबारा बोलना बोल था। दो ज्योति दीदी, आप कैमरा खोल के दोबारा बोलो। दीदी किरण दीदी बता दी अच्छे से, सब ठीक कुछ है बता ठीक है, हाँ ठीक है। दी। नीना दीदी, नहीं आपका रीजन था ना, तो मैंने कहा बोल देंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। फिर मैं ना सुबह किरण दी से ही बात है, योग माया सॉरी आदि नारायण का भी एंड हो जाता है महाप्रलय हाँ, में। जब वहां पर। बिल्कुल ही कहा जाता है कि माँ भागवत के अनुसार जो लिखा हुआ है, वैसे तो महाप्रलय उसे ही कहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आदि महाप्रलय नारायण का में दीदी, आदि नारायण का स्वपन टूटेगा कि आदि नारायण वही बात है। की। सपन टूटेगा हाँ तो स्वपन। कौन, वो भी उसकी जो हाँ स्वपन टूट जाते हैं ना। सपनिक स्वरूप जिसका है, सपन का स्वरूप प्रणव राम का ही है ना, तो उसी हाँ में जी लय हाँ हो जी हाँ जाएगा, जी। है ना, हाँ समाप्त बस हो बस जाएगा। बस, मैं वही वही अक्षर वही। राम का ठीक है समझ। नहीं लय होगा, कुछ भी योग माया का ब्रह्मांड नहीं समाप्त होगा। यहाँ तक कि अव्याकृत ब्रह्म के अंदर प्राणम ब्रह्म रोधी शक्ति वो जो के त्यों बने रहेंगे, यू के किसी क्यों का लय बनेगा, नहीं बस होगा। ठीक। ठीक है हाँ, दीदी, किसी ठीक का। है प्रणाम। हम्म, ठीक है प्रणाम। प्रणाम जी। ए बानी तो अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाहिरंग, आकार अपरस किए कहा होए, इन्हें आत्म सो कैसो सनमंद। श्री वल्लभाचार्य की वाणी तो आत्मा को निर्मल करती है, और तुम
जल आदि से केवल बाह्य शरीर को ही स्वच्छ रखते हो। बाहरी शरीर को स्वच्छ रखने से भला क्या लाभ है? इसका आत्मा की स्वच्छता से कोई भी संबंध नहीं है। जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा होकर विराजमान है। भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि जो जीव है उसके ऊपर आत्मा है, वो दृष्टा होकर विराजमान है, और जीव अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा ही कोई कार्य कर सकता है। विकारों का सृजन अंतःकरण से प्रारंभ होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है। अंतःकरण और इंद्रियों का फर्क समझ में आ गया ना, कि जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है, यदि अंतःकरण स्वच्छ हो तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इस चौपाई में आत्मा को निर्मल किए जाने का यही अभिप्राय है। तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा होए जासी, साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे अलखासी। तुम अपने इस झूठे शरीर को सजाते संवारते हो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। सच्चा सुख तो आत्म जागृति से ही मिलेगा, उसकी पहचान तुम कब करोगे? माहे अंधेर और वैष्णव कहा वो, ये तो बातें सब फोक, ज्यों धूरत नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोक। तुम्हारे हृदय में तो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, फिर भी तुम अपने को वैष्णव कहते हो। इस प्रकार का व्यवहार तो वैसे ही झूठा है जैसे कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम धनवंत यानी धनवान रख लेता है, किंतु उसके पास एक पैसा भी नहीं होता। विध न लहो विवाद करो, ना देखो वचन विचारी, वल्लभ बानी समझे बिना कोवत निध तुम्हारी। ना तो तुम श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों का विचार करते हो और ना ही वास्तविकता को ग्रहण करते हो। तुम्हारी रुचि केवल झगड़ा करने में ही रहती है। वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुम आत्मा के अखंड धन को खो रहे हो। अहंकारे कई जुलम करो, ना त्रास शील संतोख, गुण अंग इंद्री के बस परे, ना देखो नजरों धोख। अपने अहंकार में मग्न होकर तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो। तुम्हें इस बात का जरा भी भय नहीं होता कि इन बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शील और संतोष आदि के गुण खोजने पर भी नहीं मिलते। तुम तीनों गुणों सत, रज और तम, अंतःकरण तथा इंद्रियों के पूर्णतया वशीभूत हो गए, लेकिन पक्षपात तरीके से तुम अपने आंतरिक दोषों को नहीं देखते हो। धूरत करके ल्याओ धन, खर्चो मुख करो उन्माद, मेले मेलो मुख भाखो उच्छव, पातलिए डालो प्रसाद। धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर तुम धन इकट्ठा करते हो और अपनी सनक में जी भर कर खर्च करते हो। लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बड़े बड़े उत्सव भंडारे तो करते हो, किंतु श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पत्तलों में भरकर बेचते हो। एक सीत झूठ को ब्रह्मा जैसा, जल में मीन होए आया, ए झूठ को
श्री महामत बानी दिखावे, ग्वालों को चुल्लू न कराया। याद आ रही है ना वो बात? श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी बताती है कि श्री कृष्ण जी के प्रसाद की महत्ता क्या है। उनके प्रसाद का एक कण पा लेने की इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी यमुना जी में मछली बनकर आए, लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण ने ग्वाल बालकों को कुल्ला करने से मना कर दिया था। लीला है ना ये वाली। ओ हासी ठठोली करे हरामी, ताई ले बैठो मंडले मुख, ए नीच कर्म डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। जो अपनी ऊंची ब्राह्मण जाति के अभिमान में श्री कृष्ण जी की जाति की हंसी उड़ाते हैं कि हम ब्राह्मण होकर यादव जाति में जन्मे श्री कृष्ण जी की जूठन कैसे खाएंगे, ऐसे हरामी लोगों को तुम अपने दल का मुखिया प्रधान बनाते हो। जाति के नाम पर अपने इष्ट के भी प्रसाद की हंसी उड़ाने वालों, तुम सभी नरक में जाओगे। अपने मन में विचार करो कि नरक के बंधनों से छूटकर तुम कब अखंड सुख को पाओगे। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। ये कैसा कलयुग है जिसमें जाति श्रेष्ठता का दावा करके मूर्ख लोग श्री कृष्ण जी का प्रसाद भी नहीं लेते, जबकि दूसरी तरफ वे उनको अपना परमात्मा भी मानते हैं। प्रश्न ये है कि क्या वे अपने को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं? पाखंड और आडंबर की ये पराकाष्ठा है। तो दीदी ब्राह्मण लोग करते होंगे ना, ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। नहीं नहीं, ये वैष्णव लोग। नहीं, जो बताया है ना, अच्छा इन्हीं की बता रहे। अच्छा हाँ, वैष्णव लोगों को कह रहे हैं कि आप सब क्या करते हो, भोग लगाते हो, सब कुछ करके वो प्रसाद है ना पतलों में डाल करके बाहर बेच देते हैं। हम नहीं अच्छा खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो यादव जाति के हैं अच्छा। और हम कौन सी जाति के हैं? ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जाति हम के कैसे हैं। प्रसाद हम क्यों प्रसाद खा लें उनके? वो हम्म छोटी जाति के हैं, ग्वाल ग्वाल वाले हैं। तो ये उनको कह रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों को अपना मुखिया बनाते हो जो धूर्त करके पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े भंडारे करते हैं, और ऐसा प्रसाद नहीं खाते जिनको आप परमात्मा कहते हो। कहते कि हम उनका जूठा प्रसाद क्यों खाएं, हम तो ब्राह्मण हैं। ऐसे लोगों को ये मथुरा वृंदावन की तरफ चले जाओ, ऐसा ही करते हैं, वहां पर भी प्रसाद बेचा जाता है। अच्छा। दीदी हो तो इधर प्रसाद भी ऐसे देते जैसे ऊपर से यूं डाल के, उनको हाथ भी तुम्हारा टच ना हो, क्योंकि इतना वो छुआ सोचते हैं छूत कि का हम इतनी बड़ी जाति हाँ, के हैं और ये छोटी जाति के हो सकते हैं, क्या पता कौन सी जाति के वो हाथ ना लग जाए हमारा, तो इसलिए वो ऐसा हाथ करते लगे हैं। अभी तक नहाने चले जाएंगे ना, अगर आपका हाथ लग गया हम सारा मंदिर धोते हैं और नहाने चले जाते हम्म और इतना बढ़िया बढ़िया मतलब धोती कुर्ता पहनेंगे, वाइट वाइट, इतना वाइट होगा जिसमें बहुत कल्फ लगाया जाता है, हम्म स्टार्च लगा करके, फिर उसको बड़ी प्रेस कराया जाता है, फिर उसको पहनते हैं, फिर इतनी बड़ी बिंदियां लगाते हैं, कितना टाइम तो ये तिलक लगाने में अपना बता देते हैं। कहते हैं, झूठ को तुम साजो सवारो, ये तो झूठा हो जैसी, ये तो तुम झूठ को सजाने संवारने में लगे हो, ये तो समाप्त हो जाएगा। जो वास्तव में परमात्मा हो, उन्हें कब ओळखोगे, कब पहचान करोगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। तो हम्म स्वामी जी उसी जाति के बारे में, वर्ण जाति के बारे में आगे बता रहे हैं, हम्म और उसी प्रसाद को बता रहे हैं कि ग्वालों को भी कहा कि आप कुल्ला नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी तो अहंकार आ गया था ना, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों उनका प्रसाद खा लूं। तो उन्होंने कुल्ला भी नहीं करने दिया था, मछली बनकर कौवा बन रहे हैं, कभी मछली बन रहे हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुल प्रसाद, सीत कहते, कोट जतन ब्रह्मा कर था के सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पंचम निश्चिंत पाए। हम्म। जी प्रीति जी, आप क्या कह रहे हो?
हाँ जी प्रीति खोलो। दीदी प्रणाम जी। दीदी मैं ये कह रही हूँ, आप जो बता रहे हो ना, वहाँ पे द्वारकाधीश जी के मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में बिकता है प्रसाद। दिखता है। जी, हाँ बिकता है हमने दीदी, वो देखा तो है दीदी, बिकता है इस्कॉन मंदिर में भी और वो द्वारकाधीश जी के मंदिर में भी। प्रणाम जी दीदी। अच्छा। एस्कॉन में भी बिकता है दीदी, वो तो हमने भी पता है, हाँ लिया हुआ है एस्कॉन में। हम्म। हाँ जी हाँ जी। नरेश जी। नाम जी। मैं तो नाम जी। बोली नहीं है। एक्चुअली ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भी कितनी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो श्री कृष्ण जी को मुखिया बनाते हो, एक तरफ तो मुखिया बना रहे हो, उनको परमात्मा भी मानते हो, और दूसरी तरफ आप उनका प्रसाद भी नहीं लेते। कितनी अजीब सी बात है ना, हम जिसको परमात्मा माने उसका प्रसाद ना लें सिर्फ किस वजह से कि जाति का फर्क है। लिखा तो है जाति के नाम पर अपने इष्ट के प्रसाद की भी हंसी उड़ाते। या तो परमात्मा मत मानो, और फिर एंड में उन्होंने टीका में स्वामी जी ने लिख तो दिया कि भाई विचार करो आप कि क्या वे अपने को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हो, कि जिसको परमात्मा मान रहे हो जाति वैसे, लेकिन जाति के आधार पर आप उसको ये कह रहे हो कि इनका प्रसाद नहीं लेना, तो इट मीन्स हम उससे ऊपर हो। तो इस चीज पे उन्होंने तंज मारा है। इस हम्म। चौपाई में स्वामी जी समझा रहे हैं कि भी ये वो हांसी हरामी तक कह दिया, हम्म। आए लो बैठो मंडली मुखी नीच कर्म डुबोवे नरक, पीछे छूट पाओगे कब से। कि ये इतना बड़ा नीच कर्म है, या तो परमात्मा ही मत मानो फिर तो ठीक है, लेकिन एक तरफ परमात्मा मानते हो उस दूसरी तरफ प्रसाद नहीं लेना क्योंकि हमारी जाति ऊपर की है। ये बात है। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी। ए बानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उल्टे अधम स्वादे, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दौड़े नीच वादे। वल्लभाचार्य जी की वाणी अति उत्तम है, जो सबको अध्यात्म की ऊंची मंजिलों पर ले जाने वाली है। लेकिन तुम लोग तो विषय के झूठे सुखों में पड़े हुए हो। बेहद के प्रेम की राह कठिन है, उस पर सभी लोग ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। ऐसे ही लोग कर्म कांड और आडंबरों को निम्न मार्ग आडंबरों का निम्न मार्ग अपना लेते हैं। कुकर्म करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे चींटी हार। वल्लभ कुंवर कितने को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। तुम एक दूसरे की देखा देखी चींटी हार की तरह छल कपट की राह चलते हो और धर्म की ओट में कुकर्म करते हो। आखिर श्री वल्लभाचार्य जी कितनों को मना करें। इस संसार में उल्टी बुद्धि वाले कई सेवक भी तो हैं, जो हमेशा धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। चींटियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो बिना दाएं बाएं देखे एक ही सीध में एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं। तो इस चौपाई में वैष्णव के बारे में भी यही बात कही गई है कि वे विवेक से सत्य असत्य का निर्णय किए बिना अनुचित राह अपना लेते हैं। दोष नहीं इन बानी केरो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई। अधम शिष्य गुरु गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत स्याही। इस विकृति में वल्लभाचार्य जी की वाणी का कोई भी दोष नहीं है। ये तो उस छलनी माया का असर है, जिसके कारण मन में मलिनता आ जाती है। अधम शिष्यों के कारण ही गुरुजनों की भी बुराई होती है। किंतु शुद्ध सोने में कभी भी कालिख नहीं लगा करती है। अर्थात वैष्णव के अधर्माचरण के कारण ही वल्लभाचार्य जी की मत बदनाम है, किंतु इनमें अनुयायियों का ही दोष है, वल्लभाचार्य जी का नहीं। उनकी छवि तो शुद्ध सोने की तरह बेदाग है। ए बानी तुम नाही पहचानी, या में बिद बिद के प्रकाश।
इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। हे वैष्णवों, तुमने वल्लभाचार्य जी की इस वाणी की महत्ता का तुम्हें आभास नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान के रत्न छिपे पड़े हैं। उनके स्पष्ट होने से ही ये विदित होता है कि बेहद में श्री कृष्ण जी महारास की अखंड लीला कर रहे हैं। तुम पनधारी आत्म निवेदी, बानी न देखो विचारी। आजू न मानो तो इत आओ, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी। हे वैष्णवों, तुम तो गोपी भाव से श्री कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम की प्रतिज्ञा एवं आत्मनिवेदन करने वाले हो, लेकिन तुम वल्लभाचार्य जी की वाणी का चिंतन नहीं करते हो। यदि तुम अभी भी मेरी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आओ, मैं तुम्हें उस बेहद का ज्ञान दूंगा जहां तुम्हारे इष्ट श्री कृष्ण जी अखंड ब्रिज रास की लीला में संलग्न है। वैष्णव होए सो वचन मानसी, और जो वल्लभ बानी से टलिया। श्री महामत कहे सो काहे को जन्म्या, गर्भ माहे क्यों ना गलिया। श्री महामती जी कहते हैं कि जो सच्चा वैष्णव होगा वो तो श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि उसे इस पृथ्वी को कलंकित करने के लिए जन्म ही नहीं लेना चाहिए, अपितु माता के गर्भ में ही गल जाना चाहिए था। भावार्थ, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग का यही आशय है कि सत्य को अंगीकार करने से ही अध्यात्म की राह प्रशस्त होती है। जानबूझकर झूठ एवं पक्षपात की राह पर चलने से सारे समाज का विनाश हो जाता है। प्रकरण 12, चौपाई 129। प्रकरण 13 शुरू हो रहा है। रागश्री। आज साच कहना सो तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत। सत के साथी को सत के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। अखंड सुख लाग्यो। आज के युग में सत्य बात कहने पर वो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो भी कुछ सत्य का प्रकाश तो करना ही पड़ेगा। सत्य की राह पर चलने वाले को सत्य बातें बहुत प्यारी लगेंगी, किंतु दुष्ट बुद्धि वालों का मन दुखी होगा। यद्यपि सबका लक्ष्य तो अखंड सुख की प्राप्ति ही होती है। हाँ जी नरेश जी, आप खोलो। जी, प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी सुंदर साहब को थोड़ा आइडिया कि जैसे हर कीर्तन के शुरू में लिखा हुआ ना राग गोड़ी राग श्री, इन रागों का किसी को आइडिया है कि राग श्री क्या है, राग गोड़ी क्या है? क्योंकि हम कब से पढ़ते हैं ये वाणी। मेरे दिल में कई बार ये आता है कि आखिर मतलब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो कि भी ये राग गोड़ी क्या है, राग श्री क्या है। अब जैसे राग श्री आया, अगर किसी सुंदर साहब को कुछ पता हो तो, या कहीं इसका विवरण हो या कहीं इसके बारे में लिखा हो। जैसे अब राग श्री आ गया इस वाले ग्रंथ, इस वाले प्रकरण में, तो इससे नहीं पहले जी, राग ये तो गोड़ी जो था। राग जानते हैं वही बता पाएंगे ना। राग नहीं 32 जी, ये 36 हमने कितने स्टार्ट राग में हैं। ये बात करी थी कि ये रागी है ना, ये तो इन रागों में बसंत गाते है, थे। राग मारू है, ये तो रागों के नाम है। इस राग में हाँ गाया जा सकता है, उस समय ये राग गाए गए उस राग में,
मतलब ये उन्होंने बता दिया कि ये राग इसमें गाया जा सकता है, इसपे हाँ ये एक तरह से। तो वो हमें थोड़ी सी सिखापन दी है कि ये राग इसमें गाइए, क्योंकि सारा किरंतर लगभग ही रागों में गाया जा सकता है। तो ये जिनको रागों का ज्ञान है, जैसे रंजीत जी हैं, श्रवण जी हैं, अर्पण जी हैं, या कोई और भी सुंदर साथ, वो इन रागों के बारे में बताएगा ना कि ये राग ऐसे हैं, तो राग में कैसे पर गाया बिना जाएगा। गाए दीदी कैसे पता हम चलेगा सुंदर कि साथ इस वो राग की ये सिंपल, सरगम है? वो तो नहीं रागों के बारे में जानते ना, हमने कोई शिक्षा तो ली नहीं। तो ये राग नहीं 36 होते हैं शायद, 36 राग रागनियां कहा गया, तो उसके नाम दे दिए गए, इसमें कोई और बात तो नहीं है खास। नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि बहुत बात है इसमें। मैं तो ये नहीं सिर्फ नहीं, पूछ रहा मेरा हूँ कई मतलब बार कि जैसे। यही बात है, मैं क्या, और हम सुंदर साथ विशेष बातें नहीं जानते इसके बारे में, मेरा मतलब कि जो जानते ठीक। हैं, जो जो इसका म्यूजिक शिक्षा ले की रहे हैं, शिक्षा लेते वही हैं ना इनके उन्हीं बारे को में पता बता होता सकते है हैं। नहीं, ना। कई बार क्या है ना, इसमें ज्यादातर कीर्तन हम लोग गाते हैं। जैसे काफी कीर्तन है जैसे, इसमें हम गा के बोलते हैं। तो जो ज्यादा हम गा के बोलते हैं, अगर उसके बारे में हमें पता हो कि भी हाँ ये राग श्री इस तरह का है, तो श्रवण से उसका बात वो कर, थोड़ा सा श्रवण अच्छा। श्रवण ये और तो रंजीत। एक दिन हम उनको बिठा देंगे ना, जो हाँ, संगीत के उनसे बात कर महायज्ञ लीजिए। है, तो उन्हीं को पता ऐसे दिल होगा। में आया कि भाई हाँ, ये ये वाली राग बात पर्टिकुलर। हमने स्टार्ट में करी थी, जब आपने, जब कीर्तन स्टार्ट ही हुआ था ना नरेश जी, तभी हमने ये बात स्टार्ट में ही करी राग थी कि बिलावल राग आया। क्यों लिखा हुआ है, कि ये रागों में गाते वो तो हैं। समझ आता है कि एक पर्टिकुलर राग ही है कोई। हाँ, ये तो पर्टिकुलर मेरा राग। मतलब था कि अगर तो ठीक है। हाँ, ये तो हम अभी तो उसमें तो सरगम होती है ना नरेश जी, किस कौन हाँ कौन सी हाँ। सरगम में लगती हैं। तो ये तो हम्म, म्यूजिक के जो मास्टर होंगे वही जान पाएंगे ना। ठीक है। हम्म। धन्यवाद। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाज न मिटी तिन व्यास की, पीछे उदयो भागवत सार। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम 4 वेदों का प्रकटन हुआ। उसके पश्चात सृष्टि रचना के 6 कारणों की व्याख्या में 6 शास्त्र रचे गए। तदंतर 18 पर्व वाले महाभारत एवं पुराणों की रचना हुई। वेद व्यास जी के हृदय में संसार को सत्य एवं शांति के मार्ग पर चलाने की अग्नि धधक रही थी। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने पर भी उनके हृदय में शांति नहीं हुई। तत्पश्चात अखंड ब्रह्मलीला का वर्णन करने वाले भागवत ग्रंथ की रचना हुई। छह शास्त्रों में केवल वेदांत शास्त्र ही वेद व्यास जी की रचना है। शेष अन्य शास्त्र सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी और कणाद ऋषि द्वारा रचे गए हैं। अच्छा, जो ये बताए हैं ना दीदी, 6 शास्त्र, 4 वेदों का सबसे पहले प्रकटन हुआ, उसके बाद सृष्टि रचना के 6 कारणों की व्याख्या में 6 शास्त्र ही रचे गए। मतलब जो कारण सृष्टि बनी, जिससे 6 कारणों से बनी, उससे 6 शास्त्र रच गए। तो वही वो क्लियर कर रहे हैं कि 6 शास्त्रों में केवल वेदांत शास्त्र ही वेद व्यास जी की रचना है। जो अन्य है सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक क्रमशः ये कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी और कणाद ऋषि द्वारा रचे गए हैं। मतलब कि दीदी सबसे पहले वेद आए, ठीक है, उसके बाद 6 शास्त्र आए, फिर शास्त्र आए, फिर ठीक है, 18 पुराण आए, फिर 18 जिसमें पुराण। 18 पुराणों में महाभारत, हम्म। उसके बाद ये कौन सा ग्रंथ रचा गया, भागवत, श्रीमद् भागवत। भागवत सबसे बाद में, भागवत, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि उसमें ही तो ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन है ना, वर्णन है। जिसमें उनको आनंद मिले, शांति मिली, शांति का वही है। और तो उसमें भी भागवत के अंदर के भी अंदर इतने गपोड़े लिखे गए हैं कि सोच भी नहीं सकते हमने क्या क्या लिखे हैं। उसमें भी शांति नहीं हुई है, महाभारत जैसे विशाल ये जो ग्रंथ में। 18 पुराण भी है, व्यास जी की रचना नहीं है, अलग अलग
रचनाकारों की रचना है वो। ये सब उनके द्वारा नहीं 18 पुराण रचे गए, पर सब 18 पुराणों में सब लोगों को कर्म कांड में फंसा दिया गया। फिर महाभारत की जैसे रचना हुई, फिर श्रीमद् भागवत की रचना सबसे लास्ट में। चारों वेद सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। ये साक्षी वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतैः ऋच सामानि जगीरे छंदासी ह जगीरे तस्मात् यजु तस्माद् जायात्। यजुर्वेद में का है ये कथन। वेद व्यास जी ने उनका विभाग नहीं किया, अपितु प्रारंभ से ही उनका प्रकटन अलग अलग हुआ। और महाभारत की जो 18 पर्व की बात करी है, जो ऊपर चौपाई में आई है, वो इस प्रकार है। पहला आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसम पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार व्यास जी की उपाधि धारण करके सभी पुराण रचे गए। अब पुराण की बात कर रहे हैं, जो जो ऊपर लिखा ना चौपाई में, उसको क्लियर कर रहे भावार्थ में। वो पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य, भविष्य, मार्कंडेय, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म वावन, वायु, विष्णु, नारद, लिंग, गरुण, पद्म, कूम्र, शिव, स्कंद, देवी भागवत, और 18 कौन सा है सबसे बड़ा? ये श्रीमद् भागवत, जो सबसे बाद में, बड़े से मतलब सबसे बाद वाला जो है वो श्रीमद् भागवत है। अब सामान्य रूप से इस चौपाई को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अकेले वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया तथा सभी 6 शास्त्रों एवं 18 पुराणों सहित महाभारत ग्रंथ की रचना की। किंतु ये कथन श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित है। यह कथन अक्षरातीत स्वयं का नहीं है। यहाँ भागवत के कथनों को मात्र उद्धृत किया गया है। हाँ जी बबीता दीदी, हाँ बोलो। हाँ प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये जो भागवत है ना, तो ये भागवत गीता अलग है और भागवत पुराण अलग है। भागवत पुराण में जो ये गपोड़ों की बात की जाती है ना, स्वामी जी कितनी बार बोलते हैं कि भागवत में बहुत सारे ऐसे गपोड़े लिखे गए। अभी अभी ये किरण जी भी बोल रही थी, तो वो भागवत पुराण में लिखा गया है। जो भागवत गीता है ना, वो अलग है। कितने लोग इसे ऐसे समझ लेते हैं कि हम भागवत गीता की बात कर रहे हैं शायद, जिसमें ये सारे उसमें तो गपोड़े गीता लिखे ज्ञान थे। है, उसमें तो गीता का है ज्ञान ना, है। उसमें तो गीता ज्ञान है। ये भागवत, क्योंकि मेरे साथ सुंदर साथ की भी साथ मेरे साथ एक आध बार बात हुई, तो वो सोचते हैं कि जो भागवत गीता, मैंने कहा भागवत गीता अलग है। भागवत पुराण में गपोड़े लिखे गए हैं जो सारे हैं, भागवत गीता में कोई गपोड़ा नहीं। तो बस मैं यही, मैंने कहा कभी कोई ऐसा सोच रहा हो तो मैं थोड़ा हाँ एक बार हाँ बता दूं। नहीं नहीं, ठीक बात है आपकी, ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल। जी जी जी। सबको बोलने का है, सबके, क्योंकि ध्यान से हम सुनेंगे तो सभी अपनी राय भी ले लेते हैं ना, कि हाँ पता है, जिसको जो जो पता है सब बताएं। बिल्कुल। ए सुख की सागर सत वाणी प्रगटी, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत सुखे सींचिया, तिन देखाए दरवाजे पार। एक मिनट, अनिल भैया को भी खोलते हैं, कुछ कहना चाह रहे अनिल भैया। नाम जी दीदी, ये जो 18 पुराण आए वो किसने लिखे हैं? वो मैंने लिखे हुए हैं, तो उनके अच्छा, नाम बता दो दीदी। हाँ जी बिल्कुल, बताओ। प्रणाम जी। श्रीमद् भागवत पुराण सुखदेव जी ने लिखा है। विष्णु पुराण परशुराम मुनि ने लिखा है। अनिल भैया स्कंद थोड़ा कैमरा हाँ सही जी, करो, मुंह एकदम टेढ़ा आ रहा है आपका।
हाँ सीधा, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। हाँ जी। स्कंद पुराण शिव जी ने लिखा है, पद्म पुराण ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी ने लिखा है, गरुड़ पुराण श्री हरि यानी कि विष्णु ने लिखा है। ये जो 6 पुराण हुए वो उसे सात्विक पुराण कहते हैं। फिर बाद में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नृसिंह पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण, ये 6 पुराण जो आए वो श्री व्यास जी के द्वारा रचे गए हैं। फिर बाद में पुराण नाम का एक ग्रंथ आया, उसे ये 6 पुराण रासिक माने जाते हैं। फिर बाद में मार्कंडेय पुराण और वराह पुराण यानी मार्कंडेय मुनि के द्वारा ये दोनों रचे गए। फिर उत्तम अग्नि पुराण, वो अंगिरा नाम के मुनि है, उसने उसकी रचना की है। बाद में लिंग पुराण या और ब्रह्मांड पुराण, ये टंडी मुनि के द्वारा रचे गए हैं। और महादेव जी ने संसार के कल्याण के लिए भविष्य पुराण की रचना की है। ये सारी बात मैंने स्वामी जी के टीका से ही ली है। हाँ प्रणाम जी। जी बिल्कुल ठीक है ये भैया। पहला एपिसोड है ना बीते का, तो वो विषय प्राण में राजा के जुगचार उस चौपाई के अंदर ये सारा वर्णन है 18 प्राण। कोई भी सुंदर साथ पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी ने अब जो जो मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, जो बात लिखी है उसको अच्छे से विस्तार से बताया गया है। हाँ जी। हाँ नीरू एक कह रही, सुख, पहले भी नीरू ने हक किया था। हाँ नीरू जी हाँ जी नीरू दीदी खोलो, एक मिनट में चुपाई हटाती हूँ। एक बात बताओ किरण, ये जो ब्रिज रास की लीला का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत पुराण में है या श्रीमद् भागवत गीता में है? वो पुराण तो में। पुराण में है ना, पुराण में है। हम्म। जिसमें आप बोल रहे हो कपोड़े हाँ जी लिखे हाँ हैं, जी। उसी में है ना हाँ ब्रज रास हाँ की लीला का वर्णन तो? श्रीमद् भागवत हाँ। पुराण में। गीता और में तो एक गीता जो, उपदेश। हाँ, जो उसमें तो सिर्फ गीता उपदेश है श्रीमद् भागवत गीता में तो, है ना, जो हाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, हाँ वो वही है ना उपदेश। सिर्फ। हाँ और जो अभी हम प्रकरण पढ़ रहे थे उसके ऊपर वाले प्रकरण में 6 चौपाई में एक 9 द्वारों की बात आई थी, 9 द्वार बंद करें हम, तो वो 9 द्वार जरा एक्सप्लेन कर दो। आपकी 2 आंखें, सबकी मतलब 2 कान, वही, 4 यही हाथ, यही 2 है ना, तो मैं छिद्र, वही सोचू। 2 छिद्र, 5वां मुख, 2 2 4 6 7 हो गए, 2 नीचे। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है। हाँ यही जी आ रहा अच्छा। था, तो मैंने क्लियर कर दिया। हाँ ये अपने उसमें नक्शे मैंने में हाथ भी खड़ा तब किया था करे पर वो थे। देखा ध्यान नहीं दिया, तभी हम्म मैंने आपको कहा कि कुछ पूछ रही है नीरू। हम्म। ए सुख की सागर सतवानी प्रगति, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत सुखे सींचिया, दिन दिखाए दरवाजे पार। श्रीमद् भागवत की ये वाणी सत्य है और सुख का सागर है। बहुत से साधु पुरुषों ने इसका विचार किया। सुखदेव जी ने अखंड ब्रह्मलीला के वर्णन द्वारा इनमें और अधिक प्रेम रस का संचार किया तथा सबको बेहद लीला की एक मनोरम सी झलक दिखाई। श्रीमद् भागवत का महत्व 10वें स्कंद में वर्णित अखंड ब्रिज एवं रास की लीलाओं से है। ये लीलाएं 14 लोक एवं निराकार से परे बेहद भूमिका का ज्ञान देती है, इसीलिए इसे सत्यवाणी कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक माने जाने वाले सुखदेव जी ने महारास के वर्णन द्वारा बेहद की अनुभूति कराई है। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक माने जाने वाले सुखदेव जी, पंच वासनाएं कौन कौन सी हैं सुंदर साथ जी? उनमें से एक सुखदेव जी ने, और भी है ना हमारे? हाँ जी कृष्णा शिव दीदी। जी, शिव विष्णु। बंद। हाँ हाँ बोलो। जी, प्रणाम जी।
वही होती है कि सुखदेव जी और ब्रह्मा, नहीं सच, विष्णु जी, शिव जी, कबीर जी, सुखदेव जी, और कौन से होते हैं 5? कबीर, हाँ सुखदेव, जी, बोल दो आप जिब्रील। बबीता दीदी, आप बोल दो। हाँ विष्णु, नहीं मैं भी याद ही कर रही हूँ, जिब्रील अच्छा, ऐसा है देख चित्रा आप बोल दो। ये तो सारे कबीर सही 5 बोले ही हो गए बाकी। ना, 5 हो गए ना। हाँ कबीर जी, 5 हो गए। सुखदेव, विष्णु, शिव और ये जिब्रील संकादिक, जो 4 थे, संकट संकादिक थे ना, जिब्रील में था 4। ऐसा कुछ करके, क्यों नहीं, किरण जी? संकादिक थे 4। जिब्रील चित्रा करके आप नहीं था? बोलो। विष्णु जिब्राइल, जी, शिव जी, संकादिक, कबीर जी और सुखदेव जी। सुखदेव, यही तो 5 हो गए। किरण दीदी, मेरे को हाँ जी, हाँ जी, यही अब आप 5 हो हाँ गए। जी, ठीक है। ब्रह्मा जी सिर्फ नहीं है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जैसे सनक, सनंदन, सनंद, संत कुमार, जिनको संकादिक भी कहा गया है, उनका नाम आया तो दीदी संकादिक में ये 5 आ गए क्या? है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र 5 थे, हाँ संकादिक में सारे आ गए? नहीं, 4। हाँ, चारों आ गए, संकादिक कहा ही उनको, चारों बेटे उनके पुत्रों को है। अच्छा। ये ना बच्चे ही रहे थे, बड़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे बड़े नहीं हम होंगे, बच्चे ही रह गए थे, क्योंकि उनको था कि आगे जाके माया में फंस ना जाए कहीं हम। ओके, संकादिक, ठीक है। देखो जो एक लीला है, देखो हमारे 10वें स्कंद में जो हम कृष्ण भगवान, मतलब कि जो लीलाएं खेली गई हैं हमारे पिया की, उसी में आनंद है, सारे ग्रंथ में कहीं भी आनंद नहीं है। और सारी दुनिया उसी में नाच रही है, सारी दुनिया उसी में मस्त हो रखी है, बचपन की लीलाओं को याद कर कर। जो जितनी 11 वर्ष तक हुई है, उतनी लीलाओं को याद कर करके सारी दुनिया मस्त हो रखी है। हमने भी बड़ा आनंद लूटा उस चीज में कृष्णा अपने दीदी, टाइम। कैमरा खोलो अपना, आपका कैमरा बंद है। मैं कहा हमने भी बहुत आनंद लूटा इस चीज में, पहले जब नहीं पता था, तो बड़ा आनंद लूटा उसकी बिल्कुल। मस्ती में। हाँ जी, सीमा दीदी, अब आप बोलो। प्रणाम जी। ये संकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहे जाते हैं चारों। और ये जैसे ये हुए, इनको जब पैदा उन्होंने बनाया ब्रह्मा जी ने, तो इन्होंने पूछा हमें क्या करना है। उन्होंने कहा जाइए दुनिया में विस्तार कीजिए, अपने वंश बनाइए। कह रहा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आप जब आपका वो उम्र हो जाएगी तो आप ईश्वर का नाम जपना, प्रभु को जानने का प्रयास करना। तब इन्होंने कहा फिर हम ये दुनिया के विस्तार में ही क्यों भाग लें, हम अभी से क्यों नहीं ईश्वर को जानने का प्रयास करें। तो ये चारों ईश्वर का नाम लेते हुए निकल लिए। इन चारों ने दुनिया में फंसे ही नहीं जैसे ये हुए। इसलिए ये बाल इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा ही नहीं कि हमें आगे बड़ा होके ये दुनिया बनानी है या इसका विस्तार करना है या पुत्र वंश, अपने वंश को आगे बढ़ाना है। वो सब में ये लोग नहीं फंसे, इसलिए ये चारों को और इकट्ठा बोला जाता है, संकादिक ऐसे बोला था। मेरी मम्मी अच्छा, ऐसा बताते थे। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को भी आज ही समझ में आया, अच्छे से समझ में अगर ये आया। चारों को जोड़ लीजिए तो ये आप कितने हो गए? 8 हो गए ना 8 फिर हो तो। गए ना, चारों हाँ, मैं फिर यही 8 कह रही हूँ, हो पंच गए। वासनाओं में फिर ये चारों 8 का हो गए। समूह मानते हैं, चारों के समूह को संकादिक बोलते हैं। और महाविष्णु और महाशिव है, ये शिव और विष्णु नहीं, जिनको मतलब जिब्रील का शायद, जिनके अंदर से जिब्रील उतर के जिन्होंने बेहद का ज्ञान दिया, उनको महाविष्णु और महाशिव कहा जाता है। हाँ जिब्रील, इसीलिए मुझे जिब्रील बार बार याद आया जा रहा था। मैं कहा हाँ जिब्रील जी, का हाँ भी जी, हाँ जी। कुछ तो वो ब्राह्मी कनेक्शन है कार्य हो गया इससे। ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब इनका ब्राह्मी ब्राह्मी इन्होंने लिखा, मतलब बेहद का ज्ञान देने के कारण ही जहां जहां इन्होंने बेहद, जैसे माहेश्वर तंत्र में उन्होंने ब्राह्मी ज्ञान उतरा, उन्होंने राज्य के बारे में, अक्षरातीत के बारे में कुछ बताया, तो इसलिए उनको महाविष्णु कह के उनको भी पंचवासनाओं में उनके, क्योंकि उनका बेहद तक का उनको ज्ञान है। इसी तरह विष्णु जी को भी इसलिए उनको महाविष्णु बोला जाता है। ये वाले वो भी तो शायद वो महाविष्णु अलग वही है हुए ना? विष्णु जी। महाविष्णु ये किसको कहा गया इसी में? महाविष्णु में भी मेरे ख्याल से महाविष्णु तो आदि नारायण को नहीं कहते। विष्णु के साथ वाणी में आएगा, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी भी साथ है, तो ये विष्णु लेकिन आदि नारायण नहीं महाविष्णु हो सकते, आदि क्योंकि आदि नारायण तो हाँ, स्वप्न में है। आदि नारायण को थोड़ी ना नहीं माना होंगे। गया, इनको हाँ, नहीं कहा गया। लेकिन महाविष्णु वैसे कहीं कहीं आदि नारायण जी को भी कहा गया है, हाँ, ये बात कहीं भी कहीं कहा सही है, है, पर ये पंच कहा गया है। वासनाओं में वो अलग है। क्योंकि शायद वो उन्हीं का स्वरूप तो उन्हीं के हैं, स्वप्न स्वरूप है हाँ तो शायद। पार्थ कोई नहीं, वो तो सारे ही हैं स्वरूप तो उन्हीं के ही है सारे, हाँ है ना, जीव तो उन्हीं के ही है, चाहे कोई भी हो। तो हाँ
किरण जी पंच वासनाएं वही तो है ना, जो कोई शिव जी भी योगी राज कहा गया है, शिव जी भी ध्यान में ही डूबे रहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने वहां तक उनकी सुरता पहुंची। अमर उन्होंने कथा का उन्होंने ज्ञान दिया था। की लीलाओं को अमर देखा, कथा बताई ब्रिज थी ना की उन्होंने लीलाओं को देखा, अमरनाथ की रास गुफा की में। लीलाओं को देखा। तो हाँ, ये कहा गया इनको दोनों को, विष्णु और शिव, है ना। इसलिए उनको महाशिव और कबीर जी, महाविष्णु बोला गया, कबीर जिनको जी ज्ञान हो और गया उनको संकादिक। महा आगे। हाँ। उपासना में आदि नारायण तो नहीं आएंगे ना फिर? नहीं, आदि नयन में नहीं घटाएंगे, वो नहीं आएंगे। हाँ जी, नहीं, आदि नयन में नहीं घटा सकते। आदि नयन को अगर जिस दिन ध्यान लग गया ना उनका, तो उसी दिन परले हो जानी। परले हो जानी है। हाँ, जिस दिन उनका सपन टूट जाए। हाँ जी, हाँ जी, नरेश जी कुछ कह रहे थे चलिए, आप? मैं चौपाई दोहराती हूँ। वैसे समय हो गया है ना। हाँ जी दीदी, चौपाई दोहराते हैं अपन सुंदर साथ जी। यहाँ से यही वाली चौपाई दोहराते हैं। ए सुख की सागर सतवानी प्रगटी, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत सुके सिंचिया, तिन देखाई दरवाजे पार, तिन दिखाए दरवाजे पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।